मेरे सारे व्यूअर्स को जय हिंद। आज हम इस एपिसोड में उन सारे मुद्दों की चर्चा करेंगे जिनका काफ़ी लंबे समय से हमारे सारे सरकारी कर्मचारी, चाहे वो केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार के हो, उनको बहुत ही बेसब्री से किसी बड़े निर्णय आने की आशा थी, चाहे वो 8वें वेतन आयोग को लेकर हो या ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हो। लेकिन हुआ इसका उलट। आज बजट सत्र था और बजट सत्र में हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 25वें मिनट में एक ऐसी घोषणा की जिसने ये अंदेशा दे दिया कि सरकार एनपीएस को हटाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। आइए देखते हैं उस वीडियो को। Deduction of expenditure by employers towards NPS is proposed to be increased from 10 to 14% of the employee's salary. अब जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसमें हमारे देश की माननीय वित्त मंत्री ये घोषणा कर रही है कि अब तक जो एम्प्लॉय के द्वारा 10% एनपीएस में कंट्रीब्यूशन दिया जाता था, अब वो बढ़ के 14% दिया जाएगा। मतलब आप ये मत समझिए कि जो सरकार 14% देती थी उसके बारे में बात हो रही है। ये बात हो रही है जो एम्प्लॉय जो 10% देता था, अपनी बेसिक सैलरी प्लस डीए से कटवाता था, अब वो बेसिक प्लस डीए का 14% उसमें जमा करेगा। तो इन बातों से ये तो स्पष्ट है कि सरकार एनपीएस को खत्म करने के मूड में नहीं है, बल्कि एनपीएस को बढ़ावा दे रही है, एनपीएस का दायरा बढ़ा रही है। New pension scheme. The committee to review the NPS has made considerable progress in its work. I'm happy that the staff side of the National Council of the Joint Consultative Machinery for Central Government Employees has taken. अच्छा, ये जो घोषणा हुई है एनपीएस को 10 से 14% करने की, ये सत्र शुरू होने के 20 से 25वें मिनट में आ गई। अब सुनिए, इसी के अगले 20वें मिनट में जेसीएम स्टाफ साइड कमेटी की माननीय वित्त मंत्री भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। ये बता रही है कि ये जो कमेटी है हमारे सरकारी कर्मचारी के हित में, उनके सामाजिक न्याय के हित में काफ़ी अच्छे प्रस्ताव रख रही है। इसको सुनने के बाद लगा कि शायद हो सकता है कि अब कुछ निर्णय आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इस बात को कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब तक जेसीएम स्टाफ साइड के द्वारा की गई मीटिंग या वित्त मंत्री के साथ की गई चर्चाओं का एक भी विश्लेषण इस बजट में नजर नहीं आया। ऐसा लगता है कि भारत सरकार ओपीएस और 8वें वेतन जैसे मुद्दों को एक तुरुप के पत्ते के रूप में या कहे कि एक प्ले कार्ड के रूप में अपने पास रखी है अगले इलेक्शन में आजमाने के लिए। चलिए, ये बजट खत्म हुआ और बजट खत्म होने के बाद में पीआईबी की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें वित्त मंत्री के साथ उनके पूरी सलाहकार की कमेटी बैठी और प्रेस के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसी में एक मुद्दा एनडीटीवी प्रॉफिट के संवाददाता ने उठाया कि एनपीएस को लेकर सरकार के क्या रुझान है। इस पे टीवी सोमनाथन, जो आपको मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका था, टीवी सोमनाथन जो सोमनाथन कमेटी के अध्यक्ष रहे थे और जिन्होंने एपीजीपीएस के तर्ज पर नई जीपीएस योजना लागू करने की पैरवी की है, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीटीवी प्रॉफिट के संवाददाता को जवाब दिया। ऋषभ with NDTV Profit here. The NPS, you also mentioned that the NPS committee has made progress in the speech. Could you elaborate a bit on that? Question was on the government NPS, सरकार right? की एनपीएस के बारे So, में है। as you know, there is a तो committee जैसा which is कि आप looking into जानते हैं, it. The committee has done सरकार a lot एनपीएस of पर विचार कर रही है detailed और calculations उसने of इसके the fiscal समाधान के विभिन्न implications तरीकों of different के ways राजकोषीय of addressing निहितार्थों की what विशिष्ट are the विस्तृत गणना की है। कर्मचारियों sort of की priorities of the प्राथमिकता employees. के We have प्रकार been in के dialogue आधार with पर हम state राज्य governments. सरकार के साथ We have बातचीत had कर रहे discussions with each and every हैं। state हमने government. प्रत्येक We राज्य have सरकार met के साथ चर्चा the की है। staff side इसके of लिए the कमेटी government भी has a गठन की staff गई है। consultative हम machinery, सरकार का formal पक्ष machinery. रखते हैं We've had 4 कि meetings of that ऐसा क्या machinery डिजाइन to करना है understand what are जो the आर्थिक रूप से staff's विवेकपूर्ण हो, priorities. लेकिन And साथ our ही मूल attempt बातों is को to पूरा design करे। something that is fiscally आय prudent, जो उनकी but आवश्यकताओं को also पूरी meets करती है, what are इसलिए the यह core एक संतुलनकारी कार्य है, क्योंकि स्पष्ट रूप से priorities लागत of the अधिक staff होती in है। terms of आप having a जितना अधिक secured देते हैं वह retirement उतना ही महंगा income, होता है। which इसलिए हम विभिन्न विकल्पों पर provides for their काम करने needs. के अग्रिम So चरण this में is a हैं balancing और अभी इन act, विकल्पों पर because चर्चा कर obviously रहे हैं। there are costs. The more you give, more expensive it is. And so we are at an advanced stage of working out various options, and we are also discussing these options with the staff side. इसी क्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक स्वतंत्र पत्रकार ने 8वें वेतन का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि सरकारी कर्मचारी जो इतने समय से इंतजार कर रहे थे कि 8वें वेतन पर कुछ हमें नई खबर या कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी, तो उस पर आपका क्या विचार है। इस पर महोदया ने बताया कि अभी अगर ऐसा कुछ होता है तो ये 26 जनवरी से ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और ऐसा अगर कुछ होता है तो हम इसके बारे में बताएंगे। मैं अमलेंदु हूँ, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ।
केंद्र सरकार के 47 लाख एम्प्लाई इस बजट को लेकर के काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जो 8वें वेतन आयोग को लेकर के कुछ बजट में कहा जाएगा या प्रावधान किया जाएगा, लेकिन इस बजट में कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के बारे में नहीं सोच रही है, या सोच रही है तो फिर उसके लिए क्या कुछ प्रावधान करने की योजना है? ठीक है, कुछ अनाउंसमेंट करना है तो करेंगे। वैसे भी वो इम्प्लीमेंटेशन 26 जनवरी से ही लागू होने वाले हैं। तो उसके बारे में कुछ है तो बोलेंगे। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा बजट अधूरा बजट था और सरकारी कर्मचारी के लिए इसमें एक भी तथ्य ऐसे नहीं थे जो कोई काम आए। अब भी सरकारी कर्मचारी बाट जो रहा है, बस चर्चाओं का बाजार गर्म है और देखना आगे है कि सरकार किस निर्णय पे आती है। खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से अपडेटेड रहें। जय हिंद।